पैसा इस तरह से मेरी जिंदगी को खा जाएगा, ये मैंने सोचा नहीं था। 24 घंटे में पैसे के बारे में सोचता रहा हूं। एक जमाना था जब मैं पूरे साल की फाइनेंशियल प्लानिंग करता था। साल भर में 1 लाख रुपए आएगा, उस 1 लाख को हम लोग इस तरह से खर्च करेंगे। अब ये नौबत आ गई है कि कल की प्लानिंग भी नहीं कर पाता। वो डेली वेज वाले वर्कर्स होते हैं ना, वैसा सही हो गया है कुछ। आज खाना मिल जाए तो नसीब अच्छा, कल का पता नहीं। थोड़ी गलती मेरी भी है, मुझे वो जॉब लेनी चाहिए थी। जॉब? कौन सी जॉब? आपको याद है हमारे शादी के वक्त मुझे एक नौकरी की ऑफर आई थी, पर्दों की दुकान में सेल्स गर्ल की नौकरी। वो लोग तुम्हें 75 रुपया महीना देने वाले थे, लेकिन मैंने ही मना कर दिया था। अगर आज वो नौकरी होती तो 2200 रुपए मिलते थे। तुम्हें कैसे पता कि 2200 रुपए ही मिलते? वो मंजू है ना परेल वाली, उसने वो जॉब ली थी। आज उसे 2200 रुपए मिलते हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं। मैं सोच रहा हूं कि जब तुम नौकरी पर जाती तो कैसी लगती। पर्स लटकाकर, लिपस्टिक लगाकर घर से निकलती, ट्रेन में धक्के खाती, शाम को लौटकर घर आती और फिर खाना बनाती। मैं तो ये सब सोचकर ही थक गया हूं। पता नहीं तुम्हारी क्या हालत होती। हाँ हाँ, इतनी भी नाजुक नहीं हूं मैं। अगर आप कहें तो आज भी इस उम्र में नौकरी करके दिखा सकती हूँ आपको। नहीं नहीं, मैं हूं ना, मैं करूंगा कुछ ना कुछ। तुम्हें नौकरी वोकरी करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन क्या हर्ज है, कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। घर में मेहमान है, मेहमानों की खातिरदारी छोड़िए, पर 2 वक्त की रोटी तो देनी चाहिए उन्हें। आज शीतल ने अपनी चेन बेच दी, इसलिए घर में चूल्हा जला है। इस स्थिति को कब तक झेलते रहेंगे हम? बस 1-2 दिन में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वो दिलीप नाम का एक लड़का है, बैंक में चिट फंड चलाता है। मुझे वो 5000 रुपए लोन देने वाला है। ये महीना तो उससे चल ही जाएगा। हाँ, जहां तक शीतल के चैन की बात है, तो आरती याद रखना, जब शीतल की शादी होगी ना, तो मैं उसे सोने से ऐसा ला दूंगा, लोग देखेंगे तो उन्हें लगेगा कि साक्षात लक्ष्मी उतर कर आ गई है। आप जब भी ऐसी बातें करते हैं ना, तो मेरा डर कम हो जाता है। नहीं, सीरियसली, ये जो दिन हम देख रहे हैं ना, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि दोबारा ऐसे दिन ना आए हमारी जिंदगी में। बस किसी तरह ये दौर खत्म हो जाए, जल्द से जल्द। जरा देखो तो कौन आया है। क्या हुआ आरती, दरवाजा खोलो। मैंने कल दूध वाले से कहा था कि आज आकर पैसे ले जाए। कितने का बिल है? 450 रुपए। ऊपर वाला भी कितना अजीब है ना।
सिर्फ 2 सेकंड के लिए बेटी को सोने से लादने का सपना क्या देखा, उसने सीधा नीचे गिरा दिया। मिस्टर आलोक शर्मा आप ही का नाम है? जी हाँ, कहिए। मुझे भाटिया कहते हैं। आपके ऑफिस में जो मिस्टर राव करके थे ना, उन्होंने मुझे भेजा है। मिस्टर राव? लेकिन इस नाम का तो हमारे ऑफिस में कोई नहीं है। मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 15 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। 15 साल पुरानी? जी हाँ, 15 साल पहले आपने उन्हें 30,000 रुपए दिए थे और ये 50,000 रुपए हैं जो उन्होंने सूद समेत वापस लौटाए। 30,000? लेकिन मुझे तो याद नहीं आता कि मैंने कभी उन्हें 30,000 रुपए दिए। जी हाँ, आप ही ने उन्हें दिए थे। वैसे राव साहब खुद आना चाहते थे लेकिन किसी काम से वो कलकत्ता चले गए, इसलिए मैं आ गया। ये लीजिए, नमस्ते। बिजवर है तो क्या हुआ, उसको पसंद है ना, फिर प्रीति की मामी को क्या प्रॉब्लम है? वो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। उसकी मामी सिर्फ इतना ही कहती है कि मैं एक बीजवर से अपनी भांजी की शादी नहीं कराऊंगी। क्यों? मैंने नहीं शादी की। जब मेरी शादी हुई तो तुम भी तो बीजवर थे। ये तो अच्छा है कि राज की पत्नी जिंदा नहीं है। अगर वो जिंदा होती तो मामी न जाने क्या करती। अगर मेरी माँ जिंदा होती तो कभी नहीं शादी करने देती। जब मेरी शादी हुई तब मैं अकेली थी, मेरा कोई नहीं था, ना आगे ना पीछे। तुम्हारी माँ जिंदा होती तो तुम मुझसे शादी नहीं करती? नहीं, कौन सी माँ चाहेगी कि अपनी बेटी की शादी ऐसे आदमी से करा ले जिसकी पहली बीवी जिंदा है। प्रीति के मामले में ऐसा ही है कि उसकी पहली बीवी जिंदा नहीं है और वो दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, बस। हाँ, लेकिन दोनों की उम्र में काफी फर्क होगा। उससे कुछ नहीं होता। तुम में और मुझ में 10 साल का फर्क है, लेकिन हम लोगों में कोई प्रॉब्लम आई तो सिर्फ उस घर की वजह से आई। प्रीति के मामले में तो सब कुछ क्लियर है, लेकिन हमारी शादी के वक्त तुम नए और पुराने रिश्तों में उलझे हुए थे। क्यों, बुरा लग रहा है? नहीं, मैं चलता हूँ, मुझे तैयार होकर जाना है। कहाँ जा रहे हो? नैना के पास, आज अमित आने वाला है वहां। क्या हुआ? कुछ नहीं। अचानक चुप क्यों हो गई? सोच रही थी, अभी भी तुम नए पुराने रिश्तों में उलझे हुए हो। जाओ, लड़का देखने आने वाला, जाओ, देर हो जाएगी, जाओ। शादी मैं इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि ज़िंदगी का लंबा सफ़र अकेले काटना बहुत मुश्किल होता है, और अगर एक अच्छा साथी साथ हो तो सफ़र आसानी से कट जाता है। बातें तो बहुत अच्छी कर लेते हैं आप। अरे ये तो कुछ भी नहीं है। आप मुझसे अगर ज़्यादा मिलने लगेगी ना तो आपको पता चलेगा कि मैं कितना अच्छा इंसान हूँ। नहीं, मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक अच्छा और कामयाब इंसान बनने के लिए मैंने सचमुच बहुत मेहनत की है। पहले आई यूज्ड टू फील जेलस अबाउट पीपल, आई यूज्ड टू फील सस्पिशियस अबाउट माई सेल्फ कि पता नहीं मेरा क्या होगा, क्या मैं कामयाब हो पाऊँगा या नहीं। लेकिन जब से मैंने अपनी नई एड एजेंसी का काम शुरू किया है, आई फील रियली कॉन्फिडेंट, आई फील पॉजिटिव अबाउट लाइफ। आई रियली लाइक योर फ्रैंकनेस। है ना, मैं समझता हूँ कि हम, ये लोग, कब से मैं ही बोले जा रहा हूँ। मुझे बड़ी खराब आदत है बड़बड़ करने की। तुम भी तो कुछ बताओ, अपने बारे में कुछ बताओ। क्या सुनना चाहेंगे आप, अच्छा या बुरा? मतलब ये कि इसके पहले की बात आगे बढ़े, क्योंकि हमारी एंगेजमेंट की बात हो रही है, तो मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में आपको कुछ बताना चाहती हूँ। क्या?
अपने अतीत के बारे में। पता नहीं अंदर क्या बातें हो रही है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। कुछ नहीं, सब ठीक होगा। अमित बहुत अच्छा लड़का है। अगर वो नैना की सच्चाई जान जाएगा तो? मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम हो। नहीं, नैना बहुत डर रही थी। ऐसे मौके पे हर लड़की डरती ही है। ऐसी बात नहीं है। नैना मुझसे पूछ रही थी कि मैं उसको विक्रम के बारे में सब कुछ बता दूं या नहीं। बता देना चाहिए। जिस रिश्ते की बुनियाद सच्चाई से शुरू होती है ना, वो रिश्ता आगे चलकर बहुत मजबूत होता है। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि नैना शादी के लायक हो गई। ऐसा लगता है कल की तो बात है जब मैं तुम्हें देखने आया था। याद है कैसी लग रही थी तुम? न ढंग से साड़ी पहनी थी, न मेकअप किया हुआ था। मुझे नहीं अच्छा लग रहा था यूं सज धज कर किसी के सामने नुमाइश के लिए बैठना। आई नो। और वैसे भी मैं इस शादी के लिए तैयार ही नहीं थी। मैं तो आगे पढ़ना चाहती थी। याद है सबसे पहला सवाल तुमने मुझसे यही कहा था कि शादी के बाद अगर तुम आगे पढ़ोगी तो मुझे तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है ना। और जैसे तुमने कहा कि ऑब्जेक्शन नहीं है, मैंने तो उसी वक्त सोच लिया कि यू आर माय मैन। मैं तो ऑलमोस्ट तुम्हें रिजेक्ट ही कर चुका था। ऑब्वियसली जिस तरह से तुम आई थी कोई भी तुम्हें रिजेक्ट कर देता। तो फिर हाँ क्यों की? कोई तुम्हारे पैर पड़ने नहीं आया था? आई नो। लेकिन उस वक्त तुम्हें मुझे कौन सी बात अच्छी लगी पता है? इससे पहले मैं काफी लड़कियां देख चुका था। हर लड़की ने पहला सवाल मुझे यही किया था कि आपका मकान ओनरशिप का है, आपके पास गाड़ी है? ऑब्वियसली, लेकिन मैं तुमसे शादी करने वाली थी, तुम्हारी गाड़ी या घर से नहीं। आई नो। मैंने अपनी जिंदगी के बारे में तुम्हें सब कुछ साफ साफ बता दिया है। अपने अतीत को भुलाकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहती हूँ मैं। अब सच्चाई जानने के बाद फैसला तुम्हारे ही हाथ में है। नैना, मैं अतीत में जीने वालों में से नहीं हूं। मैं वर्तमान और भविष्य में जीना पसंद करता हूं। जो बीत गया सो बीत गया, उसे भुलाने में ही अक्लमंदी है। मुझे लगता है हमारी खूब जमेगी। I think I've really liked you. वो गया और तुमने जाने दिया? तो क्या करता? उसके हाथ जोड़ता, उसके पांव पड़ता, अपने कान पकड़ के उससे गिड़गिड़ा के माफी मांगता। है? माफी तुम क्यों मांगोगे? तुमने क्या किया है? अरे मैं तो कहती हूँ रणबीर, औरत जात को 2-4 कसकर तमाचा मार दो, तभी वो काबू में आती है। हाँ, राम 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 रणबीर, मैं तो गांव भर में मालो की शादी की पत्रिका बांट कर आई हूँ और अब यहाँ। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं बैठी हूँ ना। अरे वो जाती है तो जाने दो, रेवती को ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वो भी याद रखेगी। हाँ, अरे वो जाती है तो उसे जाने दो। तुम्हारे लिए तो मैं एक से एक 56 लड़कियां खड़ी कर दूं। हाँ, तू क्यों उसकी फिक्र कर रहा है? उसे तेरी फिक्र है? अरे तुझे यूं अकेला छोड़कर चली गई वो। मालो की बात तो मैं समझ सकती हूँ कि बेचारी बच्ची है, नादान है, पर रेवती में तो अक्ल है ना। वैसे भी मेरी मानो रणबीर, तो तुम दूसरी शादी कर लो। अरे मैं ले आऊंगी तुम्हारे लिए सुशील और सुंदर कन्या। वैसे भी रेवती में रखा क्या है, आई बड़ी माफी मंगवाने वाली। वैसे मेरी बुआ के चचेरे भाई की भतीजी है, अनाथ है बेचारी, पर वे लोग मेरी बात टालेंगे नहीं। अरे इतनी सुशील है, क्या बताऊं। अगर तुम कहो तो आगे बात चलाओ। रणबीर, मेरी बात तो सुन। यहाँ फोन क्यों नहीं उठाया? मेरी मर्जी। मामा कब से ट्राई कर रहे हैं मामी। तो मतलब मामा रात से मिलने गए थे और जब वो रात से बात कर रहे थे वो चाहते थे कि तुम भी वहां हो। मैं वहां जाकर क्या करती? और तुम्हें क्या लगता है राज और तेरे मामा जी मुझे मेरा फैसला बदलने के लिए मजबूर करेंगे? जरूर करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि तुम गलत हो। तुम लोगों को हक किसने दिया ये तय करने का कि मैं गलत हूँ? मेरी किसी भी रिएक्शन को गलत ठहराना सबके लिए बहुत आसान होता है।
तेरे मामा जी ने तो कह भी दिया होगा कि आसावरी ऐसी ही है। इस बात को तो मंगेश से भी जोड़ा होगा और ये भी कहा होगा, जो औरत अपने बेटे से प्यार नहीं कर सकती उसे अपनी भांजी की क्या परवाह होगी। मामी प्लीज, किसी ने मुझे ऐसा कुछ नहीं कहा है। कहा भी होगा तो मुझे कोई परवाह नहीं है। मैंने जो तय कर लिया है मतलब कर लिया। यही मैं सारे परेशानियों की जड़ है। तुम इस मैं को भुलाना ही नहीं चाहती। मामी वैसे मुझे ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन इस मैंने तुम्हारी आंखों पर पर्दा डाल रखा है। तू क्या मुझे सलाह दे रही है? अकल नाम की चीज है तेरे दिमाग में? परछाई के पीछे भागने वाली बेवकूफ लड़की हो तुम। जिंदगी भर उस मोहिनी की परछाई बनकर रहना चाहती हो तुम। हाँ, जीना चाहती हूँ मैं उस मोहिनी की परछाई बनकर, और मुझे कोई एतराज नहीं है क्योंकि मुझ में वो मैं नहीं है। भुला दिया है मैंने अपने मैं को, और अगर राज मुझे मोहिनी समझकर प्यार करना भी चाहता है तो ठीक है, मुझे मंजूर है। बाकी और कोई चीजों की परवाह नहीं है मुझे। मैंने अपने आप को भुलाकर प्यार करना सीखा है मामी। पछताएगी तू, बहुत पछताएगी। नहीं पछताऊंगी, देख लेना। मामा भी मेरे साथ हैं और ये शादी होकर रहेगी। लेकिन ये कहना सरासर गलत होगा कि राज ने धोखा दिया है। अगर उसका कोई ऐसा इरादा होता तो वो प्रीति को अपनी पहली पत्नी के बारे में बताता ही क्यों? प्रीति अभी नादान है। असलियत तो उस मामा मामी को बतानी चाहिए थी। ना कम ऑन, कोई भी ये सोचेगा कि प्रीति को मालूम है तो उन्हें भी मालूम होगा ही। लेकिन सच बात तो ये है कि उन्हें पता नहीं था। आसावरी जी को कितना बुरा लगा होगा। एक तो उस लड़की के माँ बाप नहीं है, मामा मामी उसके गार्डियंस है, और उन्होंने उसके लिए एक विदुर ढूंढा है। ऐसा पता चलेगा तो रिश्तेदार क्या कहेंगे कि बिन माँ बाप की लड़की सर पर बोझ बन रही थी, इसलिए किसी के भी मत्थे मार दी। कहने दो रिश्तेदारों को और लोगों को जो भी कहना हो, लेकिन जब राज की असलियत मालूम होने के बावजूद प्रीति उसे चाहती है तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करने की क्या जरूरत है? मैं प्रीति को अच्छी तरह से जानती हूँ, बहुत भोली है बेचारी। इसने उसके सामने अपनी बीवी का दुखड़ा रोया होगा कि तुम्हें देखता हूँ तो मुझे मेरी बीवी की याद आती है। बस ये भोली घायल हो गई और उसे सुखी करने चली। Which is such a nice thing. तुम समझ नहीं रहे हो किशोर, राज प्रीति में अपनी बीवी को खोज रहा है। इसे तो आसावरी जी ने जैसे कहा कि कल को वो उसकी परछाई बनकर रह जाएगी, उसकी सारी आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी। कल अगर वो उसे अपनी बीवी के नाम से पुकारने लग गया तो then it is a problem. फिर इसलिए सारी बातें आसावरी जी को बतानी बहुत जरूरी थी। फिर शादी करने जा रहा है वो उससे, इसलिए आसावरी जी को और मामा जी से मिलकर सच सच बता देना चाहिए था। पता नहीं क्या? देखो, कल को अगर रेणु की शादी कहीं तय होती है तो क्या हम उन्हें रेणु की असलियत बता देंगे? रेणु की बात छोड़ो, अगर तुम्हारा ही कोई अतीत होता तो तुम क्या करते? उसे राज ही रखती ना।